नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे हैं के टीवी भारत का बिहार चुनाव स्पेशल। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस सीट की जहां गोलियों की आवाजें अब चुनावी शोर में दब गई हैं। हम बात कर रहे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र की, जहां इलेक्शन से ठीक पहले एक हत्या ने पूरे बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले मोकामा में दुलारचंद यादव नाम के एक बुजुर्ग नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलारचंद यादव जन स्वराज पार्टी के सपोर्टर थे और अपने भतीजे के लिए प्रचार कर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक दो गुंडों के बीच झगड़ा हुआ और उसी दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग में यादव की मौत हो गई। अब इस हत्या के आरोप जिन पर लगे हैं वो नाम है अनंत सिंह यानी छोटे सरकार, जेडीयू के उम्मीदवार और बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा। पुलिस ने अनंत सिंह और उनके दो साथियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सवाल ये है क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ दिखावा है या सच में कानून अपने काम कर रहा है। इलेक्शन से पहले का ये समय बहुत नाजुक होता है, लेकिन मोकामा में शासन से ज्यादा क्षेत्रों की ताकत नजर आ रही है। अब इलेक्शन कमीशन के नियम कहता है कि किसी भी कैंडिडेट को सिर्फ 3 गाड़ियों के काफिले की इजाजत होती है, लेकिन अनंत सिंह का काफिला 30 से 40 गाड़ियों का बताया जा रहा है और कई गाड़ियों में हथियारबंद लोग भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एलिजिडली गोलियां चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अब सवाल ये है, क्या ये वीडियो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तक पहुंचा? क्या डीजीपी, इलेक्शन कमीशन या पटना पुलिस ने इस पर कोई एक्शन लिया, या सिर्फ कुछ 6 नवंबर तक यानी वोटिंग के दिन तक ही चलेगा, या इसको टालने की उम्मीदें जारी है। विरोध पक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी दोनों मिलकर अनंत सिंह को बचा रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि बिहार में फिर से जंगल राज लौट आया है। कहा जा रहा है कि ऊपर से प्रेशर है कि 6 नवंबर तक अनंत सिंह को ना छुआ जाए, यानी जिस कैंडिडेट का नाम हत्या में शामिल है वही अब जनता से वोट भी मांग रहा है। पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने तक कहा कि ये घटना दिखाता है कि बिहार में सिस्टम लगभग कोलैप्स कर चुका है। अब सवाल ये भी उठाता है, क्या पुलिस ने अब तक अनंत सिंह के घर या उनके काफिले की तलाशी ली? क्या ये जांच हुई है कि उनके पास कौन सी हथियार है? क्या वो लाइसेंस्ड है या इलीगल? इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो भेजा, लेकिन क्या कोई ठोस कदम उठाया गया, या फिर ये सब सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा? दोस्तों, बिहार के लोग अब पूछ रहे हैं, क्या लोकतंत्र में वोट की ताकत बचेगी या गन की ताकत जीतेगी? जब एक वांटेड कैंडिडेट खुलेआम हथियारबंद लोगों के साथ रोड शो करे और पुलिस उसे रोकने के बजाय सिक्योरिटी दे, तो क्या ये लोकतंत्र की जीत है? अब सबकी नजरें 6 नवंबर पर है। क्या अनंत सिंह को वोटिंग से पहले अरेस्ट किया जाएगा या फिर कानून राजनीति के दबाव में झुक जाएगा? दोस्तों, बिहार की जनता बहुत कुछ देख चुकी है, लेकिन ये चुनाव तय करेगा कि बिहार सुशासन की तरफ बढ़ रहा है या दुशासन की तरफ। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे थे के टीवी भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। नमस्कार।